जरदारी साहब जो हैं उन्होंने पिछले 24, 36, 48 घंटों में उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया. India is willing to be cooperative in that process. I'm sure there will be no hurdle in extraditing any individual of concern. Okay, and the day that someone like Masood Azhar अबुल भुट्टो जरदारी ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है, वहां पर जाकर वो हाफिज सईद के बारे में बातचीत कर रहा है कि अगर इंडिया कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे. उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज नहीं है, पाकिस्तान तैयार है, ये जो दहशतगर्द जो है हिंदुस्तान में मतलूब है, ये मोस्ट वांटेड है, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है. ये कैसी स्टेटमेंट है? कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है कि पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है हाफिज सईद साहब के हवाले से? जरा हट के भी मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान ने दुनिया में कोई अपना मकाम हासिल करना है या दुनिया के साथ मिलकर चलना है, फिर हमें तालिबान वाला अफगानिस्तान की फंडामेंटलिस्ट पॉलिसी से हट के कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है. बिलावल के अपने जहन में आइडिया आ गया या बिलावल जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया, बहरहाल क्योंकि DGISPR भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि मतलूब है, ये मोस्ट वांटेड है, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है. किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ. उन्होंने कहा कि हाफिज साहब जो है वो जेल में है. ये लोग हिंदुस्तान में गलत कहते हैं कि हाफिज आज़ाद फिर रहे हैं, नहीं, हाफिज जेल में. हिंदुस्तानी वैसे समझते हैं कि वो आज़ाद फिर रहे हैं. और दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना मसूद का उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना मसूद तो गालिबन अफगानिस्तान में. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिलावल जरदारी ने ये खुद से उनकी अपनी यानी आते हैं मज़ामी गैब से ख्याल में, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में कि बिलावल के अपने जहन में आइडिया आ गया है या बिलावल जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया, बहरहाल क्योंकि DGISPR भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं. जब मैं इस किस्म की बातें देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नजूमी हूं, बिकॉज अब से चंद हफ्ते पहले अगर आप में से जो लोग मेरा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं, मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूंकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूंकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको खत्म करने का. तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहां ट्रायल दें, इनको फांसियां दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ मोबिलाइजेशन हो सकती है. और यही इसी किस्म की एक नेगोशिएशन है जो इनकी चीन और इनकी अमेरिका इन दी एंड करा सकते हैं. अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है और यहाँ से एक मैसेज जो है पाकिस्तान को अकल आ गई. दोस्तों क्यों मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था. अगर हिंदुस्तान पानी रोकेगा हम हिंदुस्तान का सांसें रोक देंगे. अगर हिंदुस्तान 3 जरिया का पानी रोक देगा तो हम हिंदुस्तान का 6 जरिया ले लेंगे. ये पाकिस्तानी गिदर भक्की दे रहा था, ये बिलावल भुट्टो, लेकिन अभी उसको अकल में आ गया, वो लाइन में आ गया. हिंदुस्तान ने कह दिया भाई जो हमने जो डिसीजन लिया हो, मानो पहलगाम जो पाकिस्तानी दहशतगर्द आके जिस तरह भी इनोसेंट लोग को जिस तरह भी हत्या किया है, उसके लिए हम जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जिस तरह पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है वो हम सस्पेंड करता, वो हम नहीं मानता, क्योंकि उस टाइम ये रॉन्ग डिसीजन था हिंदुस्तान का दोस्तों, क्योंकि ये हिंदुस्तान का जरिया है भाई, हिंदुस्तान का जरूरत है ये पानी. इस
क्लिप के अंदर ये आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो FATF में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो FATF में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। पाकिस्तान में इस तरह के लोग आपको ना सिर्फ ये पॉलिटिकल रैली तो खैर होती रहती है, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते और यही कहते हैं कि नहीं जी ये तो जी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे और उस जमाने में जो है वो ये हाफिज सईद को तो खैर अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, वरना या कह लीजिए होम अरेस्ट किया गया है, ये बाहर घुमा करता था। एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया भारत की तरफ से, जिसके ऊपर एक हंगामा है और हम बार बार कह रहे हैं कि जी भारत ने बड़ा गलत किया, भारत हमारे कह लीजिए कि बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आया और 1 2 4 नहीं बल्कि 9 जगह पे कहा गया कि अटैक किया गया, लेकिन भारत की तरफ से यही कहा गया कि जो टेरर कैंप थे उनको उड़ाया गया है और उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जी यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है इन टेररिस्ट को, उसको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर फिर कुछ भारत में हुआ तो हम भारत जो है वो यकीनन एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ आ सकता है और पाकिस्तान पे इस किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इस बात से कुछ सीख रहा है? ये अलग बात है कि पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जी हमारी तरफ से ना कोई गया ना कोई आया ना हमने कुछ किया, हम तो जी बड़े मासूम लोग हैं और हम तो इस बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। इस किस्म की बातें जो हर बार एक ही स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इशू कर दी जाती है और कहा जाता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है और हम तो बड़े अमन से रहना चाहते हैं। इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कई कंट्रीज के विजिट पर हैं और हर जगह जाकर वो यही बता रहे हैं कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया जबकि हमने तो कुछ किया नहीं और हम बड़े ही मासूम लोग हैं। लेकिन कोई मुझे क्या बताएगा कि जब सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पर और हर जगह ये जो जिहादी माइंडसेट के लोग जो तकरीरें कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं दुनिया को, जब वो देखेंगे तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हर तरफ अमन चाहता है, पाकिस्तान जो है वो हर किसी कंट्री के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाहता है और किसी तरह से भी पाकिस्तान जो है वो किसी टेररिज्म के अंदर या कह लीजिए जो टेरर एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या पाकिस्तान ये समझा? हिंदुस्तान में क्राइसिस है भाई, हमारा पानी इतने सालों से पाकिस्तान भूख कर रहे और पाकिस्तानी दहशतगर्द आ गए, हिंदुस्तान का इनोसेंट लोग को मर गए। ये नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं भारत है, ये नहीं भारत है, ये हिंदुस्तान ने दिखा दिया पाकिस्तान को औकात। ये है आप लोग का औकात। अभी पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो क्या कर रहा है पानी के लिए, हाफिज सईद को और जितना भी अभी दहशतगर्द है उसको हिंदुस्तान को देने के लिए तैयार है, लेकिन पानी चाहिए पाकिस्तानी को। अभी पाकिस्तानी को अकल आ गया, लेकिन क्या बोल रहे हैं मतलब हिंदुस्तान पकड़ना पड़ गया, उसको पता नहीं पाकिस्तान में है ना नहीं, लेकिन हाफिज सईद को वो देगा। ये है पाकिस्तान का नमूना, ये है पाकिस्तान का औकात, जिसको लेके ये गिदर भक्की दे रहा था हाफिज सईद, तो उसका अभी ये पता नहीं हिंदुस्तान ने क्या कहा। अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगा, जितना भी दहशतगर्द है पाकिस्तान के अंदर, जो वो दहशतगर्द आके हिंदुस्तान में जो दहशतगर्द क्या है उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा हिंदुस्तान को, और जो पाकिस्तान के पास जो पीओके है वो भी देना पड़ेगा हिंदुस्तान को, तभी पाकिस्तान के साथ बातचीत होगा, नहीं तो पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगा। हिंदुस्तान एक ही बार कह दिया हम ये डिसीजन ले रहा हूं भाई, ये एक्शन ले रहा हूं पाकिस्तान के ऊपर। जिस तरह अभी ट्रेड हो, जितना भी अभी ट्रेड हुआ था पाकिस्तान के, वो भी बंद कर दिया। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में मेडिकल वीजा लगे हिंदुस्तान में ट्रीटमेंट होने के लिए आया था वो भी रद्द कर दिया। और जो दोस्तों इंडास वाटर, ये सबसे बड़ा महंगा एक्शन बोलना पड़ेगा पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि जो पानी हिंदुस्तान से जाता है वही पानी दोस्तों देखिए 80-90% पाकिस्तानी डिपेंडेंट है ये हिंदुस्तान से जाने वाला पानी से। इस पानी से जो पाकिस्तान का जो वहां पे जिस तरह भी फार्मा लोग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है दोस्तों, अगर ये पानी नहीं मिलेगा ना
पहले तो भूख से ये जिस तरह अभी तरस रहा था, दूसरा कंट्री में भाग भाग के भीख मांगने के लिए जा रहा था, अभी वो पानी के लिए भी जाना पड़ेगा। अगर ये पानी हिंदुस्तान नहीं देता, जिस तरह भी हिंदुस्तान गवर्नमेंट जिस तरह भी बोल रहे हैं, जो एग्रीकल्चर है पाकिस्तान का, जो 20% पाकिस्तान का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, अगर ये नहीं मिल रहा, पाकिस्तानी और भी कंगाल होगा दोस्तों। जो हालात है पाकिस्तान का, खुद का गुजारा कर नहीं पा रहे, अगर हिंदुस्तान ये कर दिया तो पाकिस्तान का बैंड बजने वाला है दोस्तों। अभी पाकिस्तान को अकल में आ गया। पाकिस्तान जिस तरह ये गिरफ्तारी दे रहा था, और डीएसपी ने आईएसपी कहा क्या भाई, कहा गया अगर हिंदुस्तान पानी रोकेगा तो हम हिंदुस्तान को सांसें रोक देंगे। भाई अभी कहा है भाई, हम मिसाइल से अटैक करेंगे हिंदुस्तान के ऊपर। बहुत बड़ी बड़ी ये बातें करते, गिरफ्तारी करता, और पाकिस्तानी कुछ मिनिस्टर अभी अकल में आ गया दोस्तों। हिंदुस्तान ने एक ही बार कह दिया, हम पानी नहीं देंगे, जो करना है वो कर लो। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया, वर्ल्ड बैंक के पास भी गया। मतलब ये लोग वर्ल्ड बैंक का हमको डर दिखा रहा था हिंदुस्तान का। अरे भाई वर्ल्ड बैंक से क्यों डरेगा हिंदुस्तान? हिंदुस्तान भीख मांगने वाला कंट्री नहीं है। हिंदुस्तान भीख मांगने वाला कंट्री नहीं है। जो हर साल हम वर्ल्ड बैंक के जाके भीख मांगे, लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक का हम बात नहीं सुनेंगे अभी, तो वर्ल्ड बैंक हमको भीख नहीं देगा। वो हिंदुस्तान नहीं है। पाकिस्तान जैसा हिंदुस्तान तरक्की करने वाला कंट्री है, और हिंदुस्तान दूसरा कंट्री को भी मदद भी कर रहा है। अभी दुनिया हिंदुस्तान का पावर का लोहा मानता है दोस्तों, अभी सभी को पता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।